ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.4 में एक एक क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन में पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 जैसा। पहले 2 पार्ट्स लिया मैंने, ये 2 करने के बाद फिर आगे करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार देखिए। डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्टार गिवन बिलो। स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन gives a binary operation in the event that star मतलब binary operation is not a binary operation give justification for this बोल के बोल रहा है। मतलब वो स्टार जो दे रहे हैं ना, वो बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता बोल के बोल रहा है। देखिए आपको डाउट आया होगा, एक टाइम में स्टार दे के फिर बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है बोल रहा है, बोल के डाउट आ रहा है। देखिए एक स्टार एक नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, एक नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मतलब नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर हो, इंटीजर हो। दूसरा, एक ही नंबर में एक ऑपरेशन मतलब एडिशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता है। इसलिए बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल यही है। लेकिन फिर वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, वो बाइनरी ऑपरेशन होता है नहीं होता। नहीं होता है तो खाली पर्टिकुलर वो जगह नहीं होता, बाकी जगह हो सकता है। अगर होता है तो पर्टिकुलर वो जगह हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता है। ऐसा कंडीशंस है, ठीक है ना। इसलिए वो इन जनरल क्वेश्चन है, इसलिए वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार मार्क देने के बाद भी फिर बाइनरी ऑपरेशन बोल के लिखना पड़ा। यही हम समझना पड़ेगा। चलो एक एक क्वेश्चन जाते हैं, हमने आसान से अभी देखते हैं क्या इसका रिप्लाई है, क्या है हम देखते हैं, ठीक है ना। चलो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वाला देखिए। ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, चलो अभी देखिए पहले हमको जेड प्लस क्या होता है मालूम पड़ना, नहीं तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। जेड क्या होता है, जेड इंटीजर होता है। जेड प्लस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, वो भी संभावना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब फिर जीरो भी आने का चांस है, ठीक है। हाँ ठीक है ना। हाँ, किस लिए मैं बोलने का ये बात, अगर आप ये कार्टेशियन है ना, कार्टेशियन में ये दोनों सेम लिया तो ये माइनस ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो फिर जेड प्लस में है क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रख लेना। अगर ये नोटेशन आपको मालूम नहीं है तो ऐसा वाला क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम भी 1 1 भी लेना पड़ेगा, आपने 2 2 भी लेना पड़ेगा। 2 - 2 क्या होगा, वो जीरो होगा। फिर जीरो इसमें है क्या, खाली जेड प्लस ही लिखा है। जेड प्लस देखते हैं हर एक आदमी यही सोचेगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ऐसा मत सोचो। इसको ऐसा सोचो कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। आर प्लस मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम फिर वापस क्वेश्चन में आते हैं। ऑन जेड प्लस मतलब अभी मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए इसका जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड, ये करेक्ट है ना। सॉरी, जेड प्लस ये करेक्ट है ना। मतलब कार्टेशियन, ये बाइनरी ऑपरेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट भी इसमें रहना पड़ेगा। ये फिर ये चेंज करने का कोई हमारा ये नहीं है, आधार की नहीं है। ये बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये होना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो ये स्टार बी में क्या दे रहा है, वो मैं कामा लगाता हूं। ये स्टार बी में आपको ये माइनस बी दे रहा है ना, ये माइनस बी। तो हम ऐसा करते हैं, रैंडमली ले लेते हैं। देखिए मैंने 1 और 2 लिया, देखिए इसमें नेगेटिव इंटीजर नहीं आएगा, ये ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो जीरो भी आने का चांस है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ 1 2 ले लेता हूँ। 1 2 दोनों पॉजिटिव है ना, तो फिर मैंने ऐसा 1 और 2 ले लिया। तो फिर इसका ऑपरेशन क्या होगा, 1 - 2 होगा। ये माइनस बी है ना यहाँ, ये बी, ठीक है ना। तो फिर ये क्या होगा, -1 होगा। -1 Z1 में बिलोंग्स टू है क्या, नहीं है ना। हाँ यही है, यही सोचना, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा, नॉन नेगेटिव इंटीजर समझ लीजिए। तो फिर 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा। तो फिर आप लिखेंगे क्या है, -1 नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव आया है। फिर ये अभी बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या, नहीं होगा। फर्स्ट में ही आपको पता लग गया, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया, बाइनरी ऑपरेशन है क्या, है तो ठीक है, नहीं है तो जस्टिफिकेशन देना। हाँ अभी दीजिए जस्टिफिकेशन क्या देंगे इसका,
एज अबव। सी पहले हम ये दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन लिखना, मैंने भूल गया। दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ये पहले लिखिए, ठीक है ना। समझ में आया है ना ये किस लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, यही ऑपरेशन आपको जेड में होगा क्या? बिल्कुल होगा जेड में, क्योंकि आप 1 - 1 करो, 0 आए तो भी जेड में है, 1 - 2 करो, -1 भी जेड में है, 2 - 1 करो, 1 भी जेड में है। अगर सादा जेड अगर देता है इंटीजर्स तो वो पॉसिबल है वहां, लेकिन यहाँ 5 नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया है। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर आया तो फिर वो सीधा से सीधा हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। हाँ, यही फंडा है। चलो सेकंड पार्ट में जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है देखिए। ऑन जेड प्लस डिफाइन बाइनरी स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। हाँ, ये भी एक बार देखते हैं। देखो जेड प्लस मतलब मैंने बताया ये स्टार इज इक्वल टू स्टार जेड प्लस से जेड प्लस टू जेड प्लस होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये जेड प्लस मतलब पॉजिटिव ही लेना है, सेम 1 2 ही ले लो ना। हाँ 1 2 ले लो। 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2। 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस क्योंकि ये पॉजिटिव है। दूसरा, अगर मैंने इसको बदल दिया 2 1 भी ले लिया या 2 2 भी ले लिया, 2 1 नहीं लेता हूं मैंने, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस ऑलरेडी हमने एक बार लिख चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो इसमें 0 भी रहता है। अगर 0 भी रहा तो 0 0 भी होगा, नहीं तो 0 1 होगा, 1 0 होगा। फिर भी आपको 0 यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। फिर 0 एक बार मल्टीप्लिकेशन किया तो वो 0 आएगा, तो इसमें 0 है ना। हाँ 0 बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो फिर और क्या डाउट है आपको? ये बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, चलो लिखो। देखिए बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं। बाइनरी ऑपरेशन है तो खाली बाइनरी ऑपरेशन लिखना, क्योंकि इधर देखिए इफ नॉट इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन। मतलब अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तभी जस्टिफिकेशन देना, नहीं तो नहीं देना। ये बाइनरी ऑपरेशन है। दिस इज, देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये ऐसा कोई एक एग्जांपल लिखने के बाद ही लिखना दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आया है ना ये। हाँ, हम अभी क्या करेंगे थर्ड पार्ट में। ओके, अभी देखिए थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट पहले देखते हैं क्या दिया है। देखिए एक बार, ऑन आर मतलब रियल नंबर है, इसमें कोई आर प्लस हो, आर माइनस हो, आर स्टार कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। ये पूरा रियल नंबर है इसका अंदर था। मतलब रियल नंबर मतलब आपको इंटीजर है, सब है। अभी मैं बार बार बोलने की जरूरत नहीं, इसमें ये रियल नंबर मतलब सब है इसमें, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सब आएगा, रेशनल इरेशनल सब है। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। हाँ, अभी इसका क्या है एक बार देखिए। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन होता है तो खाली बाइनरी ऑपरेशन बोल के लिखना, नहीं होता है तो जस्टिफिकेशन देना। ठीक है, चलो अभी ये क्या है देखिए, मैं ऐसा लिखता हूं स्टार आर, ऐसा है ना, आर क्रॉस आर टू आर ये होगा। ओके, अभी देखो यहाँ सब रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का कार्टेशियन पेयर है, और उसके बाद उससे जो भी रिलेशन आता है ये बी स्क्वायर का, फिर वो होगा। ये एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा करता हूं मैंने, ये एक नेगेटिव लेता हूं, एक पॉजिटिव का ही रेशनल नंबर लेता हूं, ठीक है ना। ऐसा रहेगा तो फिर आपको आंसर अच्छा सा मिलेगा, ठीक है। मतलब अभी देखो मैं ऐसा करता हूं, लेट ये इज इक्वल टू -3 एंड डी इज इक्वल टू 2/3। देखो ये दोनों रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है, ये वाला नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों इसमें है, आर में है। तो क्या पूछा वहां आपको? पूछा है कि ये बी स्क्वायर है। तो फिर मैं ऐसा करता हूं, ये स्टार बी इज इक्वल टू -3 स्टार 2/3 दैट इज इक्वल टू -3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर, है ना। बी को स्क्वायर करना, ये ऐसा ही रहेगा, मतलब यहाँ ये ऐसा ही रहेगा, बी को स्क्वायर करना, ठीक है ना। यहाँ तक तो ऐसा ही रखना स्टार आप, ठीक है। तो फिर ये क्या 4/9 होगा,
-3 इंटू 4/9 है ना। हाँ देखिए 3 से जाएगा तो -4/3 है ना। हाँ -4/3 आर में है क्या, बिल्कुल है। -4/3 बिलोंग्स टू आर है ना, बिलोंग्स टू आर। तो फिर क्या है, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। हाँ बस यही लिखना है आपने, इससे ज्यादा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। चलो अभी फोर्थ प्रॉब्लम में जाते हैं। ऑन जेड प्लस, मतलब ये फिर दोबारा जेड प्लस आया है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, डिफाइन स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू, इस बार ए माइनस बी को मॉडुलस में डाल दिया, पहले मॉडुलस नहीं था, मॉडुलस में डाल दिया। हाँ चलो अभी देखिए, ये जेड प्लस मतलब दोनों पॉजिटिव होगा, लेकिन इस बार मैंने ये छोटा लूंगा, बी मैं बड़ा लूंगा, पिछले बार भी ऐसा ही लिया, फिर ऐसा ही ले लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। ए स्टार बी इज इक्वल टू 3 स्टार 5, दैट इज इक्वल टू, देखिए स्टार हैंड तक ये डालने की जरूरत नहीं, स्टार निकालने के टाइम में फिर आप ऐसा करो 3 - 5। अब क्या आएगा इसका आंसर, मॉड्यूलस का अंदर देखिए ये मॉड्यूलस है, -2 आएगा ना, बाहर आके +2 आएगा, +2 बिलोंग्स टू जेड प्लस है क्या, बिल्कुल है, 2 बिलोंग्स टू जेड, दिस इज जेड, मतलब जेड प्लस लिखिए, जेड प्लस, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया है ना कैसा आया है ये आंसर। हाँ बिल्कुल होशियार रहना, नहीं तो गड़बड़ में हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये 4 क्वेश्चन हो गया। ओके ये 5th पार्ट देखिए एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑन जेड प्लस मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ये, मतलब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड क्रॉस जेड होगा, लेकिन उसमें से जो 2 लेने के बाद भी पहले वाला ही आपको आंसर आएगा। तो फिर नॉर्मली अगर 2 में से 1 लेता है तो वो इसमें है वही तो लेते हैं, तो नॉर्मली ये बाइनरी ऑपरेशन है। चलो हम एक एग्जांपल भी दे देंगे उनको, एग्जांपल देके हम इसका क्लोज कर देंगे। देखिए अब ऐसा करें, पहले इसको स्टार कॉलन जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस ऐसा पहले लिखिए, उसके बाद कामा लिख के लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है जेड प्लस मतलब फिर 2 है, बी इज इक्वल टू 3 ले लो, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये है, ठीक है ना। वापस आ जाओगे, वापस आके ये स्टार बी इज इक्वल टू 2 स्टार 3, ठीक है। हाँ कामा दैट इज इक्वल टू, नहीं तो इसको दैट इज इक्वल टू कीजिए, करके क्या करना है 2, क्योंकि ये बी में बाहर यही आना 2, ये 2 जेड प्लस में है क्या, बिल्कुल है, तो फिर लिखिए कामा लिखिए 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन, है ना, क्योंकि 2 जेड में है तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर नहीं रहा तो फर्स्ट क्वेश्चन शायद नहीं है जहाँ बाइनरी ऑपरेशन, बाकी सब 5 में 4 बाइनरी ऑपरेशन है। पहले वाला किस लिए नहीं था, क्योंकि -1 आया था, माइनस वाला आता है, -1 मतलब वहां 1 2 लिया इसलिए -1 आया, अगर 2 3 लिया तो 2 4 लिया तो -2 आएगा, जो भी, ठीक है ना। जेड प्लस में सब लेना पड़ेगा, यहाँ फंक्शन है ना, तो माइनस वाला नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे, ये वो पॉजिटिव इंटीजर था वहां इसलिए नहीं आया। फिर 4th क्वेश्चन में क्या हुआ, 4th क्वेश्चन में वो मॉडुलस डाल दिया, वो माइनस जाके प्लस हो गया, मतलब नेगेटिव इंटीजर जाके पॉजिटिव इंटीजर बन गया, पॉजिटिव इंटीजर बनने के बाद फिर वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, बाकी सब बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अभी हम ऐसा करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अभी सेकंड क्वेश्चन में 6 पार्ट्स है, एक एक पार्ट करेंगे। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमिन वेदर स्टार इज बाइनरी कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। देखिए पिछले क्वेश्चन में खाली बाइनरी होता है या नहीं होता है बोल दिया हमने, बाइनरी ऑपरेशन आर नॉट, बाइनरी ऑपरेशन रहा तो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन नॉट रहा तो नॉट बिलोंग्स टू जेड, ऐसा कुछ लिख के हमने लिखा। लेकिन यहाँ एक बार देखिए, ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या पहले देखना है, अगर बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो ही कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव देखना है, क्योंकि हमको मालूम है बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहा तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हाँ पहले फंक्शन देखेंगे, ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है क्या,
बाइनरी ऑपरेशन रहेगा तो फिर कॉम्यूटेटिव है क्या, फिर कॉम्यूटेटिव हुआ नहीं हुआ तो भी फिर एसोसिएटिव देखते हैं। कुछ कॉम्यूटेटिव होने के बाद एसोसिएटिव नहीं होता है, कुछ कॉम्यूटेटिव होके फिर एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है ना। नॉर्मली अगर कॉम्यूटेटिव नहीं होता है तो एसोसिएटिव नहीं होगा, वो हमको प्रैक्टिकली देखेंगे, वो वाला आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोलने के बाद भी आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलो पहले फर्स्ट ऑपरेशन ये देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ऑन जेड, मतलब ये कोई जेड प्लस जेड माइनस जेड का नीचे जो स्टार नहीं है, ठीक है ना। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। मतलब यहाँ इंटीजर्स कुछ भी ले सकते हैं आपने, जीरो भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, एक प्लस एक माइनस एक प्लस जीरो माइनस माइनस जीरो जीरो माइनस, इतना कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ, लेने के बाद आंसर क्या आता है वो हिसाब से फिर इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले बाइनरी ऑपरेशन का पहले क्या लिखते हैं हमने ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टार जेड क्रॉस जेड टू जेड, यही तो है रिलेशन, है ना, यही रिलेशन होगा ना। हाँ, ये आना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी आप ऐसा करो, लेट जेड कोई एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर ले लो, जेड मतलब इंटीजर ही है ना। चलो क्योंकि जेड में सब है ना, पॉजिटिव सब नेगेटिव है, क्योंकि ये जेड प्लस जेड माइनस नहीं दिया। लेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -5, कुछ रैंडमली लिया मैंने, क्योंकि ये आप सबको अप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब ऐसा लिखो, ए स्टार बी इज इक्वल टू 3 स्टार -5, ठीक है, 3 स्टार -5, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -5, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। फिर नीचे लिखो 8 बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। हाँ, अभी फिर हम कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव देखते हैं। देखिए बाइनरी ऑपरेशन में जो रिजल्ट आया है वो जेड में बिलोंग करता है तो बस बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन कॉम्यूटेटिव फंडा ऐसा नहीं है। कॉम्यूटेटिव फंडा ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए हुआ तो ही कॉम्यूटेटिव है, नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है। चलो यही इसी को फिर करते हैं हमने, ठीक है। फॉर कॉम्यूटेटिव क्या लिख रहा हूं मैं, अच्छा देखिए, फॉर कॉम्यूटेटिव कामा ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ओके, वो लिखना पहले आप, ठीक है ना। ये रहा तो ही कॉम्यूटेटिव है। फिर लिखो वहां LHS इज इक्वल टू, क्योंकि LHS RHS है, LHS इज इक्वल टू 3 स्टार -5, दैट इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी आ चुका है 8, ठीक है। नाउ RHS ले लो, RHS इज इक्वल टू, क्योंकि LHS का ऑलरेडी एक बार आ चुका है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। RHS इज इक्वल टू, RHS का फिर पहले से लिखिए, बी स्टार ए इज इक्वल टू -5 स्टार 3 इज इक्वल टू, ठीक है ना। अभी क्या -5 ये साइड में आया है, हाँ अभी लिखिए -5, पहले -5 लिखिए, माइनस लिखिए, उसके बाद 3 का पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव लिखिए, है ना। हाँ, अब क्या होगा इसका वैल्यू -8 होगा, ठीक है ना। LHS RHS इक्वल है क्या, नहीं, 8 इज नॉट इक्वल टू -8, देयरफॉर नॉट एसोसिएट, नॉट कॉम्यूटेटिव। देखिए कॉम्यूटेटिव नहीं है प्रूव करने के लिए कोई एक एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं, है क्या बोलने के लिए 1 2 3 ऐसा दिमाग में चेक करना पड़ता, नहीं तो सीधा से सीधा है बोल के नहीं बोल सकते। यहाँ मैंने कुछ भी नंबर लिया तो भी ये आएगा बोल के बोला है ना, ऐसा यहाँ कुछ भी नंबर लिया तो भी आना पड़ेगा, अगर ये कॉम्यूटेटिव होता है तो। कॉम्यूटेटिव नहीं होता है तो फिर एक से नहीं होता है तो बस नहीं हुआ, बस लिखने का नहीं है, ठीक है ना। नॉट कॉम्यूटेटिव, देखिए नॉट कॉम्यूटेटिव किस लिए नॉट कॉम्यूटेटिव है, ये लिखिए, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये बिल्कुल लिखिए, ये फिर ये नहीं लिखा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अभी फिर हम जाते हैं एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव यहाँ लिखता हूं, अगर जगह नहीं बचेगा तो फिर ऊपर करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे,
ओके चलो, फिर ऐसा कॉम्पिटेटिव जैसा है, फिर दोबारा लिखिए फॉर एसोसिएटिव कामा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है ना। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ, लेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 2 भी ले लेता हूँ। ठीक है, 2, सी भी 2 ले लेता, इधर ही लिखेंगे हम। यहाँ कॉम्पिटेटिव के लिए 2 चाहिए बस, ए बी बी ए से हो गया, लेकिन एसोसिएटिव के लिए 3 चाहिए, ए बी सी। चलो इसमें भी देखिए LHS RHS लीजिए, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। चलो ले लेता हूँ मैंने LHS से। LHS इज इक्वल टू, देखिए ये स्टार भी है ना, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ 3 स्टार -5 स्टार क्या है ये 2 है, दैट इज इक्वल टू, पहले 3 स्टार -5 करना पड़ेगा अपने, ये 2 ऐसा स्टार ऐसा ही रखो। 3 स्टार -5 क्या होता है ऑपरेशन, ये माइनस है ना, हाँ ठीक है, तो 3 माइनस ऑफ -5 ये होगा, फिर बाहर वाला स्टार लिखिए, स्टार लिख के 2 लिखिए। ये क्या आया था हमको, 8 आया था, 8 स्टार 2 दैट इज इक्वल टू 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, ये LHS है, वही है ना। देखिए ये 8 तो इधर ही आ चुका है हमको LHS में, ये स्टार भी ऑलरेडी 8 आ चुका है, इसलिए 8 से फिर आपको दोबारा ये करना है 2 को, तो अब ये 8 ये बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा। एक्चुअली पहले क्या था, ये सी था, लेकिन जब 2 ऑपरेशन आता है तो फिर ये भी बन जाएगा, ये भी। ठीक है ना, ऐसा ही करना, एक बार में आप नहीं लेना ऑपरेशन, एक बार में ये 2 करना, उसके बाद फिर ये करना है इसका साथ, ये रिजल्ट से, मतलब 2 के बीच में ही ऑपरेशन होगा, यही बाइनरी ऑपरेशन है। 8 स्टार 2 मतलब 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6 है, क्योंकि ये -b करना है। ये LHS है, RHS यहाँ करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ करता हूँ किस लिए कि वो ABC हमने जो लिया है वो उधर रहने दीजिए। ठीक है, हाँ देखिए RHS है, RHS में क्या क्या है, ये स्टार मतलब ये क्या है, यहाँ 3 है, 3 स्टार B स्टार C। देखिए B स्टार ये हमारे पास है, लेकिन B स्टार C नहीं है, करना पड़ेगा अपने। B स्टार C मतलब क्या है, -5 स्टार 2 दैट इज इक्वल टू 3 स्टार बाहर ऐसा ही रहेगा। देखिए -5 स्टार 2 मतलब क्या है, -5 - 2, -5 माइनस ये पॉजिटिव है ना 2 दैट इज इक्वल टू क्या है, 3 स्टार -7 है ना, हाँ 3 स्टार -7 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -7 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 10। ओके, तो अब क्या ये 6 हो गया या 10 आ गया, मतलब 6 इज नॉट इक्वल टू 10, देयरफॉर इसका ऐसा लिखिए, ये स्टार B स्टार C में पहले ये B को ये करो, इज नॉट इक्वल टू ये स्टार B स्टार C, देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव। इतना लिखना पड़ेगा। देखिए पहले तो आप ऐसा आया होंगे, कॉम्पिटेटिव के बाद एसोसिएटिव में पहले एक LHS होने के बाद फिर RHS ये ले लीजिए। ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव वाला मत लेना, कॉम्पिटेटिव वाला पहले ही लिया होगा आपने। ठीक है ना, ये कॉम्पिटेटिव वाला है, कॉम्पिटेटिव का ऊपर तक की लेना है आपने आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार B इज इक्वल टू AB + 1। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ये हम बाइनरी ऑपरेशन है क्या देखना, अगर बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो फिर वो कॉम्पिटेटिव है क्या देखना, एसोसिएटिव है क्या देखना है। चलो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव देखने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव हुआ नहीं हुआ तो भी फिर एसोसिएटिव देखना पड़ेगा हमें। चलो क्यू बोल रहा, क्यू मतलब क्या है, क्वोशिएंट, रेशनल नंबर। हाँ बिल्कुल वही है। चलो हम रेशनल नंबर है तो आपको मालूम होगा, नेचुरल नंबर होल नंबर भी रेशनल नंबर है, फिर भी हम थोड़ा रेशनल नंबर कोई एक ये 1/2 3/4 ऐसा तो हमको जो मालूम है वो ले लेंगे। ठीक है ना, चलो हम ऐसा करते हैं,
पहले बाइनरी ऑपरेशन है क्या चेक करना है। बाइनरी ऑपरेशन का है क्या चेक करने के पहले ये क्या फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ऐसा है स्टार क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, है ना। हाँ ये पोजीशन में रहेगा। अब ये भी सी कुछ लेंगे हम, लेट ये इज इक्वल टू सी तक ले लेंगे क्योंकि फिर एसोसिएटिव में सी भी चाहिए हमको। लेट ये इज इक्वल टू 1/2 कामा बी इज इक्वल टू 2/3 कामा सी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। हाँ ऐसा लिया हमने। चलो अभी हम एक एक करते हैं। पहले फॉर बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ओके चलो फॉर बाइनरी ऑपरेशन, फॉर बाइनरी ऑपरेशन पहले वाला ओके ऐसा मैंने डाल दिया। बाइनरी ऑपरेशन के लिए देखिए ये भी +1 है ना, हाँ ये भी +1 है। ये स्टार बी इज इक्वल टू ये भी +1 दैट इज इक्वल टू ये भी क्या है, पहले ये स्टार भी लिखेंगे। ये स्टार भी मतलब क्या है 1/2 स्टार 2/3 है ना। ये बी स्टार, अब स्टार लिखने के बाद फिर क्या लिखना आपने, हाँ अभी लिखे ये और बी करना है, मतलब 1/2 इंटू 2/3 +1, ठीक है ना। हाँ अभी देखिए बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन आएगा, मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन जो है ना ये करना, ये 2 क्रॉस होगा तो 1/3 होगा, ये +1 होगा, करेक्ट है ना। देखिए 2 क्रॉस हो जाएगा तो ये पहले ये करना ऑपरेशन, ये 2 मत करना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होगा। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो 1/3 +1, 1/3 +1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 + 3 4/3 आएगा। हाँ मुझे ये बता दीजिए ये 4/3 रेशनल नंबर है कि नहीं, रेशनल नंबर है, तो फिर ये रेशनल नंबर है तो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, बाइनरी ऑपरेशन है, वही लिखे वहां कामा लिख के 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। हाँ मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया है। अभी सेकंड क्या देखना, कॉम्यूटेटिव लिखिए, फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव ऐसा लगाया मैंने, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या प्रूव करना हमने, ये स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लेंगे आपने, हम लेंगे ये बी लेंगे, तो मतलब क्या है 1/2, देखिए हम इसमें LHS RHS सेपरेट ले लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। LHS इज इक्वल टू ये स्टार बी इज इक्वल टू 1/2 स्टार 2/3 दैट इज इक्वल, देखिए ये स्टार भी ऑलरेडी आ चुका है हमको, ये 4/3 सीधा सीधा लिख देते हैं हमने, ये स्टार बी इज इक्वल टू 4/3 सीधा लिखो ना, क्योंकि यही तो किया हमने यहाँ, ठीक है ना। ये स्टार बी इज इक्वल टू 4/3 ये आ चुका है। फिर RHS ले लो, RHS इज इक्वल टू बी स्टार ये, ठीक है ना। हाँ बी स्टार ये ले लो, बी स्टार ये मतलब क्या लेंगे आपने 2/3 स्टार 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 +1, है ना। हाँ चलो लिखो, ये वाला LHS है, RHS की जगह लिख रहा हूँ मैंने। फिर ये 2 कैंसिल होगा, 1/3 +1 होगा, तो क्या वैल्यू आएगा 1 + 3 4/3 आएगा। 4/3 सेम है क्या, सेम है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, ये स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये कामा, नहीं तो फुल स्टॉप रखे, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। हाँ ये सब लिखने के बाद ही लिखना आपने, कॉम्यूटेटिव हमने प्रूव कर दिया क्योंकि रैंडमली लिया हमने, वो प्रूव हो गया। यही नहीं आप कुछ भी ले लो ये आएगा, है ना, समझ में आया ना। लॉजिक यही है कि ये देखिए ये स्टार बी +1 करना है ना, ये स्टार बी करो बी स्टार ये करो, मल्टीप्लिकेशन में तो सेम ही है, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 × 3 6 होगा, 6 × 3 सॉरी 3 × 2 भी 6 होगा, उसके बाद फिर एक एडिशन करेगा तो वो वैल्यू सेम ही आएगा, और कोई दूसरा एलिमेंट लेके चेक करने की जरूरत नहीं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अभी आएंगे हम एसोसिएटिव के लिए।
फिर लिखिए फॉर एसोसिएटिव, हाँ बिल्कुल फॉर एसोसिएटिव लिखना पड़ेगा। चलो फॉर एसोसिएटिव, ओके। हाँ एसोसिएटिव लिए क्या प्रूव करना, ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन ये दोनों को पहले होगा इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अब ये दोनों को होगा, ये प्रूव करना आपने, ये प्रूव किया तो फिर वो एसोसिएटिव है। चलो एक एक ले लेते हैं हमने। अभी ये स्टार भी तो हमको मालूम है ऑलरेडी, एल एच एस ले लो, एल एच एस इज इक्वल टू एल एच एस में पहले ये स्टार बी हमको मालूम है, ये स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, ये स्टार बी क्या है, ये स्टार बी 4/3 है, 4/3 स्टार सी क्या है, सी 3/4, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब देखिए अब ऐसा करना है 4/3 क्रॉस 3/4 प्लस 1, बिल्कुल। तो क्या होगा, ये 1 आएगा, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यही आएगा ना, हाँ बिल्कुल यही आएगा। ये वाला है आपका कौन सा, एल एच एस है ये। फिर आर एच एस भी ले लेते हैं, आर एच एस भी लेके चेक करते हैं एक बार। आर एच एस इज इक्वल टू, आर एच एस में देखिए बदल गया अभी, ये स्टार बी स्टार सी दैट इज इक्वल टू, ये स्टार क्या है, ये क्या है, ये 1/2, ये 1/2 ऐसा ही रखो स्टार में, लेकिन अब बी स्टार सी करना पड़ेगा अपने, मतलब 2/3 स्टार 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 स्टार ऐसा ही रहेगा, 2/3 3/4 का क्या वैल्यू आएगा आप देखना पड़ेगा, 2/3 इंटू 3/4 प्लस 1, ठीक है ना। ये आर एच एस है, यहाँ तक ले सकते हैं आपने, ओके। अब देखिए 1/2 स्टार ऐसा ही रखो, लेकिन ये देखो क्या आएगा, ये 3 कैंसिल होगा, 2/4 मतलब क्या है 1/2, 1/2 प्लस 1 क्या है 3/2 है, मतलब ये 3/2 आएगा दैट इज इक्वल। अब ये दोनों स्टार करना, स्टार किया तो क्या आएगा 1/2 इंटू 3/2 प्लस 1, ठीक है, 3/4 प्लस 1, 3/4 प्लस 1 दैट इज इक्वल क्या आएगा 3 प्लस 4 7/4। अब ये बता दो एल एच एस क्या आया 2 आया, आर एच एस क्या आया 7/4 आया, दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे आपने, इसका जगह नहीं है लेकिन आप इधर ही लिखिए, क्योंकि नॉन कॉम्पिटेटिव, ठीक है, ऐसा लिखिए आपने, ये स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ये स्टार बी स्टार सी, ओके, नॉट एसोसिएटिव, सॉरी कॉम्पिटेटिव हो गया ये, एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव, समझ में आया है ना अभी, हाँ देखिए अगर नॉट एसोसिएटिव होता है तो और कुछ करने का जरूरत नहीं हमको, ये एक में नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ, बस अगर हुआ तो फिर चेक करना पड़ता था, यहाँ हुआ है, फिर हमने सोचा था कि ये हर एक को होगा क्या, होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो सेम आएगा, उसके बाद एडिशन करेगा तो होगा बोल के हमने डिक्लेयर कर दिया है कॉम्पिटेटिव। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ नॉट बोले तो एकदम नॉट, बस एक में नहीं हुआ तो भी ना ही है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में। हम थर्ड पार्ट में जाते हैं। चलो अभी देखिए थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, यहाँ भी क्यू में ही है, तत्व रेशनल नंबर्स में ही है, लेकिन अभी इस बार ऑपरेशन बदल गया, ये स्टार बी इज इक्वल टू ये भी बाई 2 है, ठीक है ना। हाँ इसका आंसर करने के पहले एक बार ये लिखेंगे हमने, ये कैसा हम रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है और रिप्रेजेंटेशन है क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, मतलब रेशनल नंबर ही है। हाँ अभी क्या है इम्पॉर्टेंट, रेशनल नंबर से कोई 3 लेना पड़ेगा, ए बी सी, अभी पिछले लिया वही ले लेते हैं ना, हाँ ठीक है बिल्कुल वही ले लेते हैं। ये इज इक्वल टू 1/2 ले लो, बी इज इक्वल टू 2/3 ले लो, सी इज इक्वल टू 3/4 ले लो, क्योंकि ये रैंडमली ऐसा ले लो, ठीक है ना। हाँ चलो अभी हम फॉर बाइनरी फाइल, फॉर बाइनरी ऑपरेशन बोल के मैंने ऐसा कर दिया, एरो, एरो मतलब एरो नहीं, कॉलन डैश, कॉलन डैश, ओके। तो पहले ये तो करो ना, ये फॉर बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये स्टार
बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये 1/2 है स्टार 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3/2, ठीक है ना। हाँ क्या आएगा ये, पहले ऊपर तो आपको 2 कैंसिल होके 1/3 आएगा डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/6। ओके, अब मुझे ये बता दीजिए 1/6 ये रेशनल नंबर में है क्या? अभी ये दोनों में से किया हमने, लेकिन यहाँ है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर में 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, सब होगा। तो फिर अभी दोबारा ऐसा लिखिए, कामा लगा के 1/6 बिलोंग्स टू क्यू, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया है ना ये प्रॉब्लम? हाँ, कैसा कर रहा हूँ ऑब्जर्व कीजिए। स्पेशली एसोसिएटिव में मैं क्या कर रहा हूँ, आप अच्छा ऑब्जर्व करना। एसोसिएटिव में एक भी बार ऑपरेशन करने के बाद फिर वो जो रिजल्ट आया वो लेके फिर दूसरा से ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एकदम कर दिया तो आंसर गलत आएगा, फिर आपको मार्क्स कट जाएगा। ये बहुत ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। चलो, अब ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हमने, नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव सॉरी ऐसा लिखेंगे। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, देखिए ए स्टार बी तो आपके पास ऑलरेडी है LHS, तो फिर सीधा लिखिए यहाँ कामा लगा के LHS इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आया है, 1/6 है। 1/6 पहले लिख के रखिए यहाँ, क्योंकि फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ ए स्टार बी किया है ना, ए स्टार बी का वैल्यू आपको 1/6 आया, तो 1/6 लिख के रखिए। अभी हम क्या करना है, नेक्स्ट RHS करना है। RHS लीजिए, RHS इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है ना। तो RHS इज इक्वल टू बी स्टार ए दैट इज इक्वल टू, बी क्या लिया हमने 2/3 स्टार ये 1/2 दैट इज इक्वल टू, अभी देखिए 2/3 इंटू 1/2/2। मुझे ये बता दीजिए ये B/2 या BA/2 दोनों सेम आएगा वैल्यू, कुछ गड़बड़ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर सेम आउट करने का कोई जरूरत ही नहीं, 1/6 सीधा डाल दो, ठीक है ना। हाँ, मतलब अभी क्या होगा यहाँ, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है ना। देखिए दो कैंसिल होगा तो 1/3 1/6 वही आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव। ये समझ में आया है ना, कैसा आया है? हाँ, अभी एसोसिएटिव में थोड़ा अच्छा ऑब्जर्व कीजिए। एसोसिएटिव में कोई गलत किया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, फॉर एसोसिएटिव लिखिए, फॉर एसोसिएटिव। ओके, हाँ, एसोसिएटिव के लिए क्या प्रूव करना, ए स्टार बी स्टार सी, इधर भी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू आएगा, यहाँ ए बी के बीच में ब्रैकेट आएगा, पैरेंथेसिस यहाँ बी सी के बीच में आएगा, ठीक है ना। हाँ, अभी ये LHS और RHS सेपरेट सेपरेट लेना। हमको फायदा है कि ये भी ये स्टार भी हमको एक मालूम है, बस इससे ज्यादा फायदा नहीं है, बाकी का सब करना ही पड़ेगा। चलो ले लो, LHS इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी लिख के इसको क्लोज करो, और ये ए स्टार बी तो आपको मालूम है 1/6 है, 1/6 स्टार सी क्या है 3/4, ठीक है ना। क्योंकि ये दोबारा करने की जरूरत है, ये स्टार बी हमको ऑलरेडी आ चुका है, ये स्टार बी का वैल्यू 1/6 है, तो 1/6 स्टार 3/4। हाँ, अभी फिर दोबारा ले लो, देखो 1/6 3 मतलब क्या आना, ये B/2 करना, मतलब दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3/4/2। जब तक ये करते हो तब तक आप स्टार स्टार लिखते ही जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लिखा तो फिर आपको गलत हो जाएगा आंसर। चलो अभी देखो 3 2 बार जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8/2 दैट इज इक्वल टू 1/16। ये करेक्ट है कि नहीं चेक कर लो आप, मेरे हिसाब से तो करेक्ट है वो, ठीक है ना। अब RHS ले लें, चलो RHS ले रहा हूँ, देखो RHS इज इक्वल टू,
RHS में क्या है इस बार, ए स्टार बी स्टार सी है, लेकिन ये बी स्टार इसमें है, तो ये क्या है 1/2 स्टार, बी क्या है 2/3 स्टार, सी क्या है 3/4, दैट इज इक्वल टू, ये 1/2 स्टार बाहर ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखो अभी 2/3 इंटू 3/4/2, 2/3 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 2 है ना। हाँ, यहाँ से फिर लिखता हूँ, ये 1/2 ऐसा ही रहेगा स्टार में। अब ये बता दो मुझे, ये 3 कैंसिल होगा, ये 1/2 होगा, 1/2/2 करेक्ट है ना। 3 कैंसिल होगा, दो बार जाएगा, ठीक है ना, 1/2 आएगा, 1/2/2 दैट मीन्स क्या होगा ये, दैट इज इक्वल टू 1/2 स्टार 1/4 दैट इज इक्वल टू, है ना। हाँ, फिर क्या है ये 1/2 इंटू 1/4/2, देखिए यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार नहीं, मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों में ऑब्जर्वेशन देखिए। अच्छा, जब तक आप करते हो तब तक स्टार स्टार लिखता ही जाना। चलो अब ये क्या होगा, ये 1/8/2, 1/8/2 दैट इज इक्वल टू 1/16। मुझे बता दीजिए ये LHS RHS इक्वल है कि नहीं, आया है, आया तो क्या लिखना है, एसोसिएटिव। आप ऐसा करो, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS एसोसिएटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर ये पूरा A×B लिखने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा लिखा तो LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर एसोसिएटिव। मतलब अभी देखो, ये पहला फंक्शन है, शायद आपको कॉम्यूटेटिव भी है, सॉरी बाइनरी फंक्शन भी है, कॉम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, ठीक है ना। हाँ, पिछले फंक्शन ऐसा नहीं आया, शायद नहीं आया, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में जाते हैं। ओके, देखिए ये फोर्थ पार्ट, ऑन Z प्लस डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू 2/AB। ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या, चेक करना, एसोसिएटिव है क्या, सॉरी कॉम्यूटेटिव है क्या, एसोसिएटिव है क्या। चलो Z प्लस मतलब फिर वही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो फिर पहले वो लिखो यहाँ, ठीक है, ऐसा लिखो स्टार Z प्लस क्रॉस Z प्लस टू Z प्लस, ठीक है ना, इंटीजर्स का है। हाँ, अभी देखिए यहाँ ये Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये भी सी भी लेंगे हमने, ठीक है ना। लेट A इज इक्वल टू, अभी 1 ले लो क्योंकि पावर में आना है, तो फिर ज्यादा नंबर्स मत ले लो, तो गड़बड़ हो जाएगा। B इज इक्वल टू 2 ले लो, C इज इक्वल टू 3 ले लो। क्यों लिया हमने 1 2 3, क्योंकि ये 1 2 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, वो एक फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, बड़ा नंबर्स क्यों नहीं लिया, बड़ा नंबर्स लिया तो 2/3 हमको 8 मालूम है, 3 इंटू 2 आया तो भी 6, 2/6 मालूम है, कम से कम 64, 2/4 16, 2/5 32, 2/4 60, 2/6 64 मालूम है। ज्यादा नंबर लिया तो फिर हमको कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमारा सहूलत के लिए लिया ऐसा, ठीक है। चलो हम पहले ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या चेक करते हैं। इसके लिए क्या करना हमने, फॉर बाइनरी ऑपरेशन लिखो, फॉर बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है चेक करने के लिए, ठीक है। चलो अब क्या है, ये स्टार B इज इक्वल टू, अभी क्या मैं सीधा सा लिखता रहता हूं, ये भी 1 स्टार 2, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 2/1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 4। अभी मुझे ये बता दीजिए 4 Z प्लस में है क्या, बिल्कुल है, तो फिर ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। लिखिए 4 बिलोंग्स टू Z प्लस, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन। पहले ये लिखिए, ठीक है ना, पहले ये बाइनरी ऑपरेशन है, प्रूव कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या प्रूव करना, चेक करना, प्रूव नहीं चेक करना, कॉम्यूटेटिव। चलो लिखो कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव बोल के ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। तो फिर कॉम्यूटेटिव का क्या है फंडा, कॉम्यूटेटिव का फंडा A×B इज इक्वल टू B×A अगर होता है तो ये वो है, कॉम्यूटेटिव है। तो फिर लिखो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या क्या है, ये पहले LHS ले लो, LHS इज इक्वल टू, देखिए ये क्रॉस भी ऑलरेडी आ चुका है हमको, LHS इज इक्वल टू 4 है ना,
क्योंकि ये स्टार बी तो है, ये 1 2 4 जो आया है, ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं किया ना, 1 स्टार 2 मतलब 2 पावर 1 इंटू 2 करेक्ट ही है। चलो 4, फिर कामा आर एच एस इज इक्वल टू बी स्टार ये दैट इज इक्वल टू बी क्या है यहाँ 2 और ये क्या है 1 दैट इज इक्वल टू, ये स्टार है तो 2 स्टार 1 ऐसा लिखा, लेकिन अभी वो स्टार निकालने के लिए क्या करना, बाई 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। एल एच एस आर एच एस दोनों सेम है क्या, सेम है, तो फिर क्या लिखना, ऐसा लिखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस देयरफॉर कॉम्यूटेटिव। समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल। देखिए एल एच एस आर एच एस लिखने के बिना ये स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये कॉम्यूटेटिव वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एल एच एस आर एच एस लिखे तो भी चलेगा क्योंकि हमने एल एच एस आर एच एस ले लिया है, ठीक है। चलो फिर थर्ड वाला ले लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, फॉर एसोसिएटिव, चलो ले लो वो भी, फॉर एसोसिएटिव, क्या, हाँ एसोसिएटिव में थोड़ा केयरफुल करना, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी पहले लिखो, बाद में ये दो को ब्रैकेट डालो पैरेंथेसिस, बाद में ये दो को पैरेंथेसिस डालो, ठीक है। चलो अभी लिखो, अभी क्या है, ये स्टार बी ही हमको फायदा है, बाकी सब करना पड़ेगा हमने, ठीक है। चलो एल एच एस इज इक्वल टू ये स्टार बी क्या है, ये स्टार बी 4 है, मतलब देखिए पहले ये तो ये लिखिए दैट इज इक्वल टू 4 स्टार सी क्या है 3, क्योंकि ये एक बार ये लिखिए, लेकिन ये स्टार भी हमको वैल्यू आ चुका है ऑलरेडी 4, तो फिर 4 लिख के फिर स्टार लिखिए, अभी फिर दोबारा जाइए 4 स्टार 3 मतलब क्या होता है यहाँ 2 पावर 4 इंटू 3 है ना, 2 पावर 12, ठीक है ना, मतलब क्या है 64 स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 पावर 6 जो है वो 64 है, ठीक है। चलो अभी 2 पावर 12 ऐसा रखो, बाद में देखते हैं इसको क्या करना है। 2 पावर 12 आ चुका है LHS में, RHS ले लो फिर दोबारा, RHS इज इक्वल टू अभी क्या है ए स्टार बी स्टार सी ऐसा ब्रैकेट होगा, ये क्या है ये 1 है, 1 ऐसा ही रखो, स्टार रखो, बी स्टार सी क्या है 2 स्टार 3 है दैट इज इक्वल टू 1 स्टार ऐसा ही रखो, 2 स्टार 3 मतलब क्या होगा 2 पावर 2 इंटू 3 होगा, 1 स्टार 2 पावर 3 मतलब क्या है 2 पावर 3 2 पावर 6 है ना, 2 पावर 6 है, ठीक। चलो 2 पावर 6 का मतलब क्या है, देखिए ये 64 होगा, देखिए दैट इज इक्वल टू 1 स्टार 64 दैट इज इक्वल टू 2 पावर 1 इंटू 64 दैट इज इक्वल टू 2 पावर 64। अब देखो 2 पावर 12 2 पावर 64 इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, तो फिर क्या है ये नॉट एसोसिएटिव, बस वही लिखो ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी देयरफॉर नॉट एसोसिएटिव। समझ में आया है ना? हाँ नॉट एसोसिएट हो गया तो फिर और देखने की जरूरत नहीं। हाँ कॉम्यूटेटिव यहाँ हुआ है, ये एक बार ऑब्जर्व करो, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है, क्योंकि 2 इंटू 1 भी और 1 इंटू 2 भी दोनों सेम आता है, इसलिए वो करेक्ट है, ये नॉट एसोसिएटिव। ओके देखिए ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए पावर बी। चलो पहले ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या चेक करते हैं, उसके बाद फिर कॉम्यूटेटिव है क्या एसोसिएटिव है क्या चेक करते हैं। चलो पहले इसका ये ऑपरेशन लिखते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन कैसा सिंबल है, देखिए ये जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जाएगा जेड प्लस को जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब ये बी में भी ले लेते हैं, देखिए ये 1 मत लीजिए क्योंकि पावर डालने के लिए 1 पावर कितना भी डालो वो सेम आएगा, हम मिनिमम है ना ये 2 और बी 3 ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 कामा बी इज इक्वल टू 3 कामा C1 ले लें क्या, C1 लेंगे क्या, चलो ले लेते हैं C1, ठीक है ना। हाँ चलो और ये सब है ना इसमें होना है जेड प्लस में, मतलब पॉजिटिव ही लेना है, ये ध्यान में रख लीजिए। ये C4 लिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिगर, चलो ले लेते हैं, नहीं तो क्या करें।
C4 ले लिया मैंने। चलो अभी आ जाओ, करो यहाँ। पहले बाइनरी आई क्या चेक करते हैं, उसके लिए क्या करना हमने, फॉर बाइनरी ऑपरेशन लिखो। ओके, फॉर बाइनरी ऑपरेशन पहले ये डाल दो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3, सॉरी 2 स्टार 3, दैट इज इक्वल टू 2 पावर 3। ये करेक्ट है ना, ये पावर बी है ना, तो फिर 2 पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। 8 जेड प्लस, ये 8 जेड प्लस में है क्या, बिल्कुल है। तो फिर क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। लिखो 8 belongs to Z plus, therefore binary operation। ओके, हाँ, ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन का फंडा। नेक्स्ट फंडा क्या है, नेक्स्ट फंडा कॉम्यूटेटिव है। चलो लिखो कॉम्यूटेटिव, फॉर कॉम्यूटेटिव। ओके, कॉम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए, कॉम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ये होना चाहिए। चलो ये होता है क्या, चेक करेंगे। LHS तो आपके पास है ऑलरेडी, वो लिखो ना LHS। LHS इज इक्वल टू 8 कामा LHS इज इक्वल टू 8। फिर LHS करने की जरूरत नहीं है आपको, LHS 8 ऑलरेडी आ चुका है ना, ठीक है। RHS करो, RHS इज इक्वल टू बी स्टार ये, दैट इज इक्वल टू बी क्या है 3 है, ये क्या है स्टार 2 है ना, 3 स्टार 2। ओके, ये क्या है फिर देखिए, यहाँ दिया गया क्या है, ये पावर बी, मतलब ये पहले वाला के ऊपर दूसरा डालना, 3 पावर 2 है ना। हाँ, क्योंकि देखिए 2 इंटू 2 स्टार 3 में 2 पावर 3, ये पावर बी, तो यहाँ ये 3 हो गया, बी 2 हो गया, तो फिर 3 पावर 2, 3 पावर 2 क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। LHS क्या है, 8 है, RHS क्या है, 9 है, दोनों इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है, तो फिर ये कॉम्पिटिटिव है क्या, नहीं है। तो फिर लिखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर नॉन कॉम्यूटेटिव। देखिए नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉन कॉम्यूटेटिव दोनों सेम है, ठीक है ना। नॉन कॉम्यूटेटिव, नाइदर कॉम्यूटेटिव नर एसोसिएटिव बोल के बोलता है ना, वो एसोसिएटिव करने के बाद ही पता लगेगा आपको, तब तक आप नॉन कॉम्यूटेटिव लिख के एक क्लोज करते जाओ, और कोई ये गलत नहीं है ऐसा लिखना भी। चलो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला फॉर एसोसिएटिव। चलो लिखो फॉर एसोसिएटिव, फॉर एसोसिएटिव। देखिए ये एक फंडा है, 99% अगर जो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ना, वो एसोसिएटिव नहीं होता है। फिर भी चेक करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो किया कोई भी कॉम्पिटेटिव नहीं रहा, तो फिर एसोसिएटिव हुआ क्या, शायद ही नहीं हुआ, ठीक है। चलो इसका क्या फंडा, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और ये होगा और ये होगा, ठीक है ना। हाँ, पहले LHS में कोई एक फायदा मिलेगा आपको, LHS में ए स्टार बी आपके पास है, तो क्या है वो, LHS में 8 है, 8 स्टार सी क्या है 4 है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 8 पावर 4 है ना, 8 पावर 4, क्योंकि ये पावर बी है ना, 8 स्क्वायर 64 है, 64 इंटू 64, 64 इंटू 64। ओके, ये LHS है। दोबारा RHS ले लो, RHS में क्या लेना, ये स्टार, मतलब ये क्या है यहाँ 2 स्टार बी स्टार सी, बी स्टार क्या है 3 स्टार 4, दैट इज इक्वल टू, ये 2 स्टार ऐसा ही रहेगा, 3 स्टार 4 में क्या करना हमने, 3 पावर 4, 3 पावर 4 दैट इज इक्वल टू, ठीक है 81, 2 स्टार 81, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होगा, 27 81। ओके, फिर क्या है ये 2 पावर 81, 2 पावर 18, इसको हम बदल देते हैं। ये देखिए कंपेयर करने के लिए दोनों का बेस सेम होना, 2 पावर 81। ओके, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, ये 8 को है ना 2 क्यूब करता हूँ, होल पावर 4 करता हूँ, ये आपको मालूम होगा। ऐसा रहा तो क्या करना, 2 पावर 12 होगा ये, है ना, ये पावर m पावर n, ये पावर mn, ये पावर mn मतलब 2 पावर 12 है।
2 पावर 81 दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो फिर ये एसोसिएटिव है क्या? नहीं है, वही लिखना। नॉन एसोसिएटिव LHS इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू RHS, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, नॉन एसोसिएटिव, ठीक है ना? हाँ, इससे आपका 5th पार्ट खत्म हो गया। फिर हमने 6th पार्ट जाते हैं। चलो ओके, ये 6th पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। चलो क्या दिया है एक बार देखिए। ऑन R माइनस -1, मतलब रियल नंबर में से -1 निकालना है। हम रियल नंबर में से 0 निकाल के नॉन जीरो रियल नंबर जो बोलता है ना, ऐसा नॉन -1 रियल नंबर है। मतलब ये पूरा रियल नंबर में -1 नहीं रहता, वो निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? यहाँ -1 रहेगा तो -1 यहाँ दे दिया तो -1 + 1 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वो निकाल दिया है यहाँ, ठीक है ना? हाँ, डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू A/B+1। फर्स्ट क्या करना, हम ये बाइनरी रहेगा चेक करना। अगर बाइनरी नहीं रहा तो फिर आगे नहीं करना। चलो उसका फंडा कैसा लिखना हमने, ऐसा लिखना, देखिए स्टार कॉलन R -1 क्रॉस R -1 एरो R -1। ये समझ में आया है ना? हाँ, मतलब ये ऐसा होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आता है, ठीक है ना? हाँ, जो आंसर आता है वो अगर -1 रहेगा तो, क्योंकि R में -1 नहीं रहना बोल के बोल रहा। अगर जो कोई भी लेके करने के बाद अगर आंसर में आपको यहाँ -1 आता है तो फिर ये बाइनरी फंक्शन होगा क्या? अच्छा सोचिए, नहीं होगा। तो फिर -1 आता नहीं आता चेक करने के लिए क्या करना है हमने? हाँ, इक्वल टू -1 डाल के चेक करते हैं। लिखिए फॉर बाइनरी ऑपरेशन, फॉर बाइनरी ऑपरेशन, ओके। हाँ, अभी देखो लेट A/B+1 इज इक्वल टू -1। मैंने ले रहा हूँ -1 बोल के, क्योंकि -1 अगर आता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बोल के प्रूव करूंगा, फिर क्लोज करेंगे प्रॉब्लम को। ऐसा -1 आता है रिजल्ट, यही है ना ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद फिर ये करना है। अगर ये -1 आता है तो -1 यहाँ नहीं रहना, -1 रहेगा तो फिर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। चलो -1, ये क्या होगा फिर? A इज इक्वल टू -B-1 है ना? हाँ, अब फिर इसको इधर भेज दो, A + B इज इक्वल टू -1, A + B इज इक्वल टू -1। ओके, अभी मुझे ये बता दो, इसमें कोई भी ऐसा नंबर ले लो, -1 आता है क्या चेक करो। चलो मैं एक एक लिख रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ 2 लिया, ठीक है ना, और यहाँ मैंने -3 लिया, -1 आएगा। और यहाँ मैंने 3 लिया, यहाँ -4 लिया, -1 आएगा। या 4 लिया, -5 लिया, -1 आएगा। क्योंकि इसमें -1 नहीं है, -1 के बिना 2 है, -3 है, 3 है, -4 है, 4 है, -5 है, ऐसा बहुत है। तो मैंने इफ A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू -3, A क्रॉस B इज इक्वल टू 2/-3 + 1 दैट इज इक्वल टू 2/-2 दैट इज इक्वल टू -1। ये -1 आएगा। -1 नॉट बिलोंग्स टू R -1, सीधी सी बात है। देयरफॉर दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, देयरफॉर दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो आगे जाते थे, कॉम्पिटिटिव है क्या, एसोसिएटिव है क्या चेक करते थे। बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो फिर आगे क्या जाना है, समझ में आया ना? हाँ, आप ब्लाइंडली करते मत जाना कोई नंबर लेके। अगर 1 2 3 ऐसा लेके किया तो आ जाएगा वो आंसर, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ऐसा वाला बहुत केयरफुल ऑब्जर्व करना, मैंने वही बोल रहा हूँ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेके यहाँ करने के बाद फिर इसमें भी वो यही नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
यहाँ थ्री है, लेकिन जो करने के बाद यहाँ -1 आने का चांस है। -1 अगर आता है तो इसमें -1 नहीं, इसमें -1 नहीं, इसमें -1 नहीं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ में आया है ना? हाँ, हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन से हम चालू करेंगे, ठीक है ना? अभी तक सेकंड क्वेश्चन हो गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।